जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान नाम लेना चाहिए केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए भी नहीं बल्कि उसके प्रेम के लिए, प्रेम के लिए भी नहीं बल्कि इसके लिए कि लिए बिना रहा नहीं जाता। यह याद रखना चाहिए कि कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय नाम का आश्रय है। इस एक ही आश्रय से सर्वांगीण पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अतएव नित्य निरंतर भगवान के नाम का सेवन करना चाहिए और जहाँ तक बने नाम का सेवन नाम प्रेम की वृद्धि के लिए ही करना चाहिए, किसी भी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नाम का फल अचिंत्य और अमूल्य है। उनकी वास्तविकता पर ध्यान न देकर उसमें भरे वास्तविक सत्य को ग्रहण करना चाहिए। भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान नाम में ऐसी कोई बात नहीं। अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृत्तिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी भी अवस्था में कोई निषेध नहीं है। इस मंत्र के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र में भगवान के 3 नाम हैं, हरि राम और कृष्ण। इनमें हरि शब्द का अर्थ है जो योगियों के चित्तों को हरण करता है, वह हरि है। जैसे अनिच्छा से स्पर्श कर लेने पर भी अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्ट चित्त से भी स्मरण किया हुआ जो पापों को हर लेता है उसे ही हरि कहते हैं। राम शब्द का अर्थ है जिसमें योगी गण रमण करते हैं, उसका नाम राम है। जिस अनंत चिदात्मा परब्रह्म में योगी गण रमण करते हैं वह है राम। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो योगियों के चित्त को आकर्षित करता है, वह कृष्ण है, वह कृष्ण है। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। जैसे श्वास रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से क्षण भर के लिए भी भजन छूटने से प्राण छटपटाने लगे। इसलिए भगवान नारद जी कहते हैं, निरंतर भजन करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है, इसलिए नाम ही भजन का मूल है। निरंतर नाम कीर्तन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाम के यथार्थ महात्मा को समझकर जहाँ तक हो सके नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक के भोगों की जरा सी भी कामना नहीं करनी चाहिए, जरा सी भी कामना नहीं करनी चाहिए। जो लोग भगवान नाम को साधारण बातों में प्रयोग करते हैं वे वास्तव में भगवान की अपार महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं या उस पर उनका विश्वास नहीं। जो रत्न मूल्य से अनभिज्ञ होगा वही उसे कांच के मोल पर बेचेगा। नाम जप का फल अवश्य होता है, परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। दंबाहर्थ नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं, उनके पापों का भी नाश होता ही है, परंतु अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है, वह है साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं। सिर में मामूली दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं। 150 रुपये की कमाई के लिए राम नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं।
मान बड़ाई पाने के लिए राम नाम कहते हैं, संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे के तैसे ही रह जाते हैं। छलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेद से छलनी हो रहा है। इसमें कुछ भी ठहरता नहीं है, इसमें कुछ भी ठहरता नहीं है। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है, जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है। पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेद वाली छलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता है और न हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी, नाम के असली फल आत्यांतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से लेता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है, सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर भगवत भक्ति प्राप्त होती है। कोई सकाम भाव से नाम जप किया करता था, तब भी उसकी ऐसी विपत्तियां टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वह विपत्तियां ही नहीं टली, उसका और भी फल हुआ। नाम में रुचि बढ़ी और आगे चलकर निष्काम भाव भी हो गया। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद भगवान के मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को और विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवत प्रेम की भी। इसलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने वाले को भी बड़ा उत्तम बतलाया है। जय श्री राधे।